क्वेश्चन है और आपको इस प्रकार क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 5 है कि नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। अब दोस्तों आपसे बात करी गई है कौन सा एक मानक पासा हो सकता है। अब आपको पता होनी चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है और साधारण पासा कौन सा होता है। ठीक है, जब भी आपको पासे का क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि मानक पासा कौन सा होता है और मेरे दोस्त ये याद होना चाहिए कि साधारण पासा कौन सा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। आपको याद कर लेना है कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता और साधारण पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सिंपल यही कहा गया कि ऐसा कौन सा पासा है, दिए गए 4 पासों में से ऐसा कौन सा पासा है जो मानक पासा हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? मानक पासा हो सकता है। मतलब मानक पासा ढूंढने के लिए हमें यही देखना होगा कि बस विपरीत सतहों का योग भाई 7 ना हो। यहाँ देख लेते हैं 6 2 कितने हो गए भाई? 8 हो गए, 6 कितने हो गए? 7 हो गया। तो इसका मतलब ये तो साधारण पासा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देख ले 5 4 कितने हो गए? 9 हो गए, 5 3 कितने हो गए? 8 हो गए, 4 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो देखो मेरे दोस्त 4 3 7, ये तो आपका मानक साधारण पासा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं 5 3 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो हमें सिंपली देखने को तो मिल चुका मानक पासा कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसके विपरीत सतहों का योग 7 ही नहीं हो रहा। यहाँ देखोगे 5 3 8 हो रहा, 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया, 3 1 कितना हो गया? 4 हो रहा। तो आपको इसका मतलब यही वाला मानक पासा है। और इसमें देख लेते हैं 5 4 कितना हो रहा? 9 हो रहा, 5 2 कितना हो रहा? 7 हो रहा। तो कहने का मतलब यही होता है कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, 7 ना हो, वह मानक पासा कहलाता है। तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए व बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। अब जब भी आपको इस प्रकार का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिखाई दे तो भाई आप बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सिंपली उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो? देखो ए व बी भाई हैं। अब दोस्तों ए और बी तो क्या है भाई? भाई हैं। ए है और क्या करा भाई? बी करा। ए और बी भाई हैं तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों भाई हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है कि जनरेशन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं यहाँ बात करूँ मैं अपने पिता की, जैसे मेरे पिता, ठीक है, पिता है। अब मेरे पिता का, मैं एक लड़का हूँ तो मैं कहाँ आऊँगा मेरे दोस्त? नीचे आऊँगा। लड़का हूँ तो प्लस कर दिया। अब मेरा जो लड़का है या लड़की है वो कहाँ आएगी? वो नीचे आएगी। ठीक है, वो लड़का या लड़की वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। अगर दोस्तों जैसे मैं तो यहाँ पर था, अब मेरा भाई तो है तो मेरा भाई इधर आ जाएगा साइड में। ठीक है, भाई आ जाएगा साइड में। अगर दोस्तों मैं बात करूँ मेरी पत्नी की, तो मेरी पत्नी को चाहो तो आप इधर ले सकते हो। ठीक है, भाई को चाहे इधर ले लो, कोई मतलब नहीं होता, और पत्नी इधर आ जाएगी। अब आपको उस डबल कोमा, क्योंकि पत्नी के लिए डबल कोमा ही लगता है। ठीक है, पत्नी के लिए डबल कोमा ही लगता है। तो आप इस प्रकार से जनरेशन, तो जनरेशन याद होगी आपको कि किस प्रकार से जनरेशन हम निकालते हैं, कौन सी जनरेशन कहाँ पर आती है। तो क्वेश्चन में कहा ए व बी भाई हैं, ए और बी तो दोनों भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। अब दोस्तों सी और डी बहनें हैं, चलो भाई सी और डी बहनें लिख लेते हैं हम। कहाँ पर लिख लें? नीचे लिख लेते हैं। चलो सी और डी कहाँ लिख लेते हैं? बहनें लिख लेते हैं। ठीक है, बहनें हैं तो ये भी बहन हो गई और ये भी बहन हो गई। अब ये नहीं पता ये किसकी बहनें हैं, पर बहरहाल ये बहनें हैं। जैसे कि ये दोनों भाई हैं, इसी प्रकार से ये दोनों बहनें हैं। सी और डी बहनें। ए का पुत्र डी है। अब दोस्तों ए का पुत्र कौन है? भी डी है। तो ए का पुत्र, जैसे कि मेरे पिता का पुत्र कौन हुआ था? मैं हुआ था। तो इसी प्रकार से ए का पुत्र तो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। अब ए का पुत्र, ए का पुत्र। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है? ए का पुत्र डी का भाई है। अब जो ए का पुत्र है, चलो हमने ए का जो पुत्र माना वो डी का क्या है? भाई है। अब इस डी का भाई है तो इसकी जो बहन है, तो भाई मेरे दोस्त ये दोनों जब बहन भाई हैं, मतलब दोनों बहनें हैं, तो इसका भी यू भाई लगा और सी का भी यू भाई लगा। इसका भी यू भाई लगा और सी का भी यू भाई लगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ए का पुत्र तो है वो डी का भाई है। डी का भाई कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। जैसा कि मेरा भाई इधर हो गया ना एक लाइन में, इसी प्रकार से यहाँ हो गया। तो जिस प्रकार से डी का भाई लगाइए, इसी प्रकार से सी का भाई लगाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा गया बी का सी से क्या संबंध है। अब दोस्तों बस हमें क्या करना, मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया रखा है कि बी का सी से, बी कहाँ एरिया, और बी का सी से, बस आपको इस प्रकार से एरो खींचना है और ये देखना है कि का किसके साथ है। तो बी का किसके साथ है? बी का तो है आपका किसके साथ है? बी के साथ है। तो बस बी की लंब को तीर कर दो इस प्रकार से, बस तीर कर दिया। अब आपको ये देखना कि सी तो है वो बी को क्या कहेगा, बस तीर कर दो और बूझ लो अपने आप से, खुद पूछो कि भाई सी तो है अब बी को क्या कहेगा। मतलब ये वाला जिसकी लंब को तीर होता है उसको कहा जाता है, और दूसरा वाला जो तीर खींचता है वो कहता है। तो सी तो है वो बी को क्या कहेगा? बताओ जल्दी से। तो देखो सी का ये कौन है? भाई है। भाई है, ये भाई है, तो भाई का ये कौन है? बताओ जल्दी से। ये कौन है? भाई का ये कौन है? पिता है। और पिता का जो भाई है वो क्या लगा? चाचा लगा। तो भाई सिंपली चाचा कहेगा। तो चाचा हमारा राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठ के ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।